सड़क से मवेशी कैसे हटेंगे? आदरणीय प्रशासन जवाब दीजिए। हाँ, जवाब तो लेना पड़ेगा इनसे, क्योंकि लोग मर जा रहे हैं भाई। एक जिंदगी सज धज कर तैयार होती है, अपनी मोटरसाइकिल या कार में बैठकर घर से बाहर निकलती है और कई जिम्मेदारियां एक साथ निभाती है। इस जिंदगी को घर चलाना होता है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, नौकरी धंधा संभालना पड़ता है, तो कभी परिवार को घुमाने फिराने भी लेकर जाना पड़ता है। लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं? दिक्कत यह है कि घर से निकलते ही इस जिंदगी पर मौत का साया मंडराने लगता है। करोड़ों अरबों से भी ज्यादा कीमती हमारी आपकी जान सड़कों पर टकराकर खत्म हो जाती है और पूरा परिवार बिखर जाता है। बहुत सामान्य सी खबर आपको लगेगी कि भैया रोड में मवेशी बैठे, गाड़ी टकरा गई, लोग मर गए। ये तो बहुत आम बात है। ये आम बात नहीं है विस्तार न्यूज के लिए। ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ अब सड़क हादसों का गढ़ बनता जा रहा है। यहां 1.5 साल के अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कितने लोगों ने? 10,000 से ज्यादा। हर दिन यहां 40 से ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं और यह महज एक समस्या नहीं रह गई, बल्कि इतनी गंभीर चुनौती बन गई है कि हादसों पर हाई कोर्ट सख्त हो गया और 10 दिन के अंदर शासन से लिखित जवाब मांगा है। जिम्मेदारों के रवैये पर कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो महज एक खबर नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र के लिए कड़ा संदेश है और सरकारी सिस्टम की नींद खोलने वाला। इसलिए पूरी खबर बता रहा हूं, विस्तार से देखिए। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसे रोकने और सावधान करने वाले अधिकारी गंभीर नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हाई कोर्ट में दिए गए आंकड़े कह रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको सड़क हादसों के परेशान करने वाले आंकड़े बता देता हूं। देखिए स्क्रीन ध्यान से देखिए। हाई कोर्ट में पेश हुए आंकड़े कहते हैं कि साल 2025 में 15,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं। कितने? 15,000 से ज्यादा, जिनमें 13,156 लोग घायल हुए हैं और 6,967 लोगों की जान चली गई। 6,000 लोगों की जान जाना छोटी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर दिन 19 लोगों की जान जा रही है सड़क हादसे में और 36 लोग घायल हो रहे हैं। इसके अलावा साल 2026 में 31 मई तक 6,891 हादसे हुए और शुरुआती 5 महीनों में 3,170 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी कि 1.5 साल में करीब 10,000 जिंदगियां सड़कों पर खत्म हो गई। और सबसे परेशान करने वाली बात क्या है जानते हैं? पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा खतरनाक तो राजधानी हो गई। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रायपुर में सबसे ज्यादा 621 मौतें हुई और प्रदेश के 10 सबसे ज्यादा जानलेवा ब्लैक स्पॉट में से 7 तो अकेले रायपुर में, जहां लगातार लोगों की जान जा रही है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रायगढ़ है, जहां 382 जान गई है, जबकि कोरबा में 374 लोग जान चली गई। सड़क हादसे कैसे यमराज का दूसरा नाम बन गए, इस रिपोर्ट में आपको देखिए। ये तो रही आंकड़ों की बात, लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी वजह आवारा पशु भी है, जो अक्सर आपको सड़कों पर हाय हेलो करते नजर आएंगे। हजारों करोड़ के हाईवे पर आपको पुलिस प्रशासन या पेट्रोलिंग की गाड़ियां मिले ना मिले, लेकिन बीच सड़क पर सांड और छुट्टा पशु जरूर नजर आएंगे। और दिन में तो किसी तरह आप इनसे बच जाएंगे, लेकिन रात में यही छुट्टा मवेशी हादसों की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। और इसी तरह की घटना रायपुर में भी हुई, जहां रात के अंधेरे में एक व्यक्ति सड़क पर मौजूद मवेशी से टकरा गया और सामने से आ रही कार की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। आवारा मवेशी किस कदर जानलेवा साबित हो रहे हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाता हूं, देखिए। राजधानी रायपुर में कल एक सड़क हादसा हुआ और उसमें एक युवक करण ने अपनी जान गंवा दी। जानते हैं उसका कारण क्या था? सड़क पर बैठा हुआ एक मवेशी जो रात के समय दिखाई नहीं दिया और उससे जाके करण टकराता है। तो ये देखिए, एक छोटे से घर में ये परिवार जो है पूरा गुजर बसर करता था, आप देख सकते हैं। वहाँ लाइट नहीं थी, अंधेरा था। वो पता चला कि 2 में से एक का जान
चला गया है, पर ये नहीं पता था कि वो मेरा भाई है करके। हम लोग को ये सुबह तक भी नहीं पता है कि हमारा भाई चला गया। मवेशी तो ऐसे अचानक से आ जाते हैं और उससे कई बार मैं खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है, अचानक से ब्रेक लगा तो ठीक है और नहीं लगा तो ये जिनके मवेशी हैं वो अपने इन मवेशियों को इधर उधर ना छोड़ें, इनके ऊपर हम स्ट्रिक्ट होंगे। अब नगर निगम इसमें आगे बढ़ेगा कि एक बार अगर किसी का मवेशी है वो विचरण करते हुए पाया गया और उसमें कार्रवाई हो गई तो फिर हम उसको वापस नहीं करेंगे। मुझे लगता है इससे एक मनोवैज्ञानिक दबाव है वो मालिकों पे पड़ेगा और वो अपने मवेशी की चिंता स्वयं करेंगे। परिवार का दर्द आपने देख लिया। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा है आपको यह भी बता देता हूं। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि सड़क सुरक्षा को सिर्फ सामान्य प्रशासनिक काम नहीं माना जा सकता, बल्कि इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, पुलिस और एनएचएआई के साथ जिला प्रशासन को ठोस काम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ आवारा पशुओं पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने जो गंभीर चिंता जताई है उसको लेकर हमारे सहयोगियों ने अलग अलग जिलों से पड़ताल की है। सड़क हादसों और मवेशियों को लेकर हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, देखिए। आपने इस तरह के बोर्ड जो है कई जगहों पे देखे होंगे। इस तरह के बोर्ड जो आपको हमेशा हाईवे में दिखाई देते होंगे। इस तरह से जो पशु हैं वो बीच सड़कों में कभी भी अचानक से आ जाते हैं। इसका संज्ञान खुद हाई कोर्ट ने लिया। हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है कि ये दुर्घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। रायगढ़ जिले से ही करीबन 300 से अधिक लोगों की जान मवेशियों से टकराने के बाद हो गई है। कानून बनना चाहिए कि निजी मालिक अपने मवेशियों को रोड पे ना छोड़ें। पूर्व में हमारे पास में गोठान थी तो हम लेकर के गोठान में रखते थे, है ना। अभी हमारे पास में है नहीं, पशु विभाग उसको ले रखी है। शासन से जैसे आदेश निकलेगी, अगर हमें गोठान मिलेगी, मवेशी है उनको हम सुरक्षित जगह में गोठान में रखेंगे। बिलासपुर से सीपत जाने वाला रास्ता है और लगभग 200 मीटर दायरे तक आपकी नजरें जहां जहां जा रही होंगी, आपको सड़कों पर मवेशी नजर आ रहे होंगे। लोगों को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर सड़कें गौठान बन जाएंगी तो लोग चलेंगे कहां से। बहुत एक्सीडेंट भी होता है, रात भर डंपर मर जाता है। अब दिक्कत तो बहुत है, सामने से ट्रक आता है तो आने जाने में भी दिक्कत हो जाता है।